नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रधान टीवी न्यूज। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी जिला रुड़की द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का सफल आयोजन रुड़की में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ता को संगठनात्मक कार्यप्रणाली, विचारधारा, जनसेवा और आगामी कार्यक्रमों के प्रति जागरूक एवं प्रशिक्षित करना रहा। कार्यशाला में बड़ी संख्या में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अनिल गोयल उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा अंत्योदय आज भी भारतीय राजनीति की आधारशिला है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना को पहुंचाने का आह्वान किया। संगठन को मजबूत बनाने हेतु निरंतर सक्रिय रहने पर बल दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यशालाएं कार्यकर्ताओं को औपचारिक रूप से सशक्त बनाने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती ही पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति है और अनुशासन व समर्पण से ही सफलता प्राप्त होती है। इस अवसर पर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जन सेवा भाजपा की पहचान है और प्रत्येक कार्यकर्ता जनता की समस्या के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहे। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने नगर विकास से जुड़े अनुभव साझा करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क बढ़ाने की प्रेरणा दी। प्रशिक्षण कार्यशाला का संचालन जिला महामंत्री सागर गोयल एवं अक्षय प्रताप सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर संगठन विस्तार, सोशल मीडिया की भूमिका, बूथ स्तर की सक्रियता तथा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। रुड़की से मीडिया प्रभारी पंकज नंदा की खास रिपोर्ट। देखिए, ये जो हमारा प्रशिक्षण अभियान चल रहा है, हम भी इसमें प्रदेश में 2 बार प्रशिक्षण अभियान में शामिल हो चुके हैं और इस अभियान का मकसद कार्यकर्ताओं में नई जागृति भरना और नया जोश भरने का ही एक हम कार्य करते हैं कि क्योंकि अब चुनाव का समय आ रहा है और चुनाव में हमें बहुत जल्दी जाना है, तो उसी के लिए हम कार्यकर्ताओं को एक तरह से मोटिवेट करने के लिए ये प्रशिक्षण कार्य किए जा रहे हैं और केंद्र से लेके प्रदेश में हो चुके हैं। आज जिले में है, जिले के बाद हम हर मंडल में ये प्रशिक्षण अभियान चलाएंगे, बूथों तक लेकर जाएंगे और मैं ये समझती हूँ कि ये कार्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करती है, अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर प्रशिक्षण देने का, क्योंकि आप भी देखते हैं कि चाहे कोई बच्चा ही उसे बार बार समझाने की और शिक्षा देने की ज़रूरत होती है। इसी तरह हम अपने कार्यकर्ताओं को, हमारी पार्टी, हमारा संगठन समय समय पर प्रशिक्षण अभियान चलाता है। उसी के निमित्त आयोजन किया जा रहा है। आपको भी विशेष रूप से बुलाया गया है। किस तरह की जो है चीज़ें होने वाली हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये महाप्रशिक्षण अभियान है 2026 का और हर 3 वर्ष में जब भी ऐसा होता है हम लोग प्रशिक्षण पार्टी का करते हैं और ये इतना बड़ा, मेरा ख्याल है विश्व का सबसे बड़ा मेगा प्रशिक्षण अभियान है, जिसको अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर से बूथ स्तर तक इसे होना है और 8,60,772 बूथों पर और 17,772 मंडलों पर इसकी वो होनी है। 304 मंडल उत्तराखंड में हैं, जिसमें से कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के उसमें ये योजना बैठक है। अभी मंडलों के अभियान तो अब होंगे आगे, जिसे हम 7 मार्च से और 14 अप्रैल तक करेंगे और योजना उसकी कैसे होनी है, कहाँ पर कब होंगे, किस विधानसभा के किस मंडल में ये होंगे, सभी मंडलों में 304 मंडलों में इसको प्रशिक्षण को दिया जाएगा। और इसमें प्रशिक्षण क्यों होता है, प्रशिक्षण किस लिए किया जाना है, प्रशिक्षण के आखिर उद्देश्य के बाद उसकी जो भूमिका है कार्यकर्ताओं की वो क्या रहने वाली है, जनता और सरकार के बीच में एक सेतु का निर्माण जो कार्यकर्ता करता है उसको किस तरह से हम आगे ले जा रहे हैं, यही इस अभियान का उद्देश्य भी है और यही लक्ष्य भी है। और इसे हमने जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है जनसंघ के समय से, तब से हम इसे करते आते हैं। पहले जनसंघ की भागीदारी होती थी, अब भाजपा इसे करती है और मुझे लगता है कि ऐसा महाअभियान की किसी भी पार्टी की सुशिक्षिता बनाए रखने में, समन्वय बनाए रखने में, सामंजस्य के लिए और प्रखरता के लिए कि क्या होना चाहिए, उसमें उसका किस समय क्या रहना चाहिए, क्या उसकी उपयोगिता है, इन सब पर हम चर्चा करते हैं, खुलकर चर्चा करते हैं और उसके बाद जन जन तक उसका लाभ पहुँचे वो हम प्रयास करते हैं। 2027 की जो है चल रहा है, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस भी जो है कहीं ना कहीं प्रहार नहीं, देखिए, विपक्ष तो प्रहार कई दफ़ा
अनर्थक कारणों से भी करता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि पार्टी ने जिस उद्देश्य से, जिस मैनिफेस्टो से पार्टी को जनमत मिला था, उस उद्देश्य की पूर्ति हमने की है। हम उन लक्ष्य को निरंतर प्राप्त कर रहे हैं और हम आने वाले समय में और बेहतर स्थिति में सारे मिथ जो पहले थे वो हमने तोड़े भी हैं और ये निरंतर इसको पुनरावृत्ति करते हुए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की और बेहतर बहुमत से सरकार इस प्रदेश में बनेगी। सर, अंकिता भंडारी कैसे सब पर वार्ता हो रही है, बाकायदा बात हो रही है, उसका न्यायालय से ज्ञान ले रहा है। जो ऐसी SITs वगैरह बनी हैं, अब तो CBI में रिकमेंडेड है, वो सब से ज्ञान ले रहे हैं। नाम सामने आए थे, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? नहीं, वो उनका जांच एजेंसियों का काम है, अब हमारा काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये तो अब जांच एजेंसियों का काम है। रुड़की जिले को कहाँ देख रहे हैं सर आप? नहीं, रुड़की जिला अपनी बेहतर पोजीशन में रहेगा और एक सरकार बनाने में योगदान देंगे।